था कि मैं गत वर्ष 8 मई 2024 को एक अतिवृष्टि हुई थी और उस अतिवृष्टि से ग्राम सुपाकोट में जो प्राचीन नाला है वो पूरी तरह से गधेरे के मलबे से जमींदोज हो गया था और आसपास के घरों में मलबा घुस आया था। गधेरे की निकासी अवरुद्ध हो गई थी। तो तब से प्रशासन के स्तर से दैवीय आपदा के इस कार्य को लेकर जो हिला हवाली बरती गई है उसको लेकर आज हम यहाँ पर धरने में बैठे हैं, क्योंकि दैवीय आपदा की मद में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के नोडल अधिकारी भी आए वहाँ पर। उन्होंने भी उसका मौका मुआयना किया लेकिन और कहा कि डीएम के संज्ञान में लाएंगे पूरे मामले के समाधान के लिए, लेकिन मामला जस का तस है। और जो इसका एस्टिमेट बना वो 10 माह लग गए उस एस्टिमेट को। लघु सिंचाई विभाग द्वारा 1,99,000 का एस्टिमेट बनाया गया और 27 मार्च 2025 को वो एस्टिमेट डीएम को भेजा गया और तब तक हमें जब मिले इस बीच डीएम के यहाँ और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी से, तो उन्होंने कहा कि जो आपदा की वर्ष 24-25 की दैवीय आपदा की मद में जो बजट मिला था वो हमने बांट चुके हैं और जो बचा था उसको सरेंडर कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब ये जो वर्ष 24-25 की आपदा जो दैवीय आपदा हुई थी उसका समाधान, उसका राहत कार्य कैसे होगा, ये एक यक्ष प्रश्न बन के सबके सामने खड़ा हो गया। और हमारा कहना है कि इसके लिए समय सीमा निर्धारित की जाए। ये 1 महीने में होगा, 2 महीने में होगा, 6 महीने में होगा, 1 साल में होगा, कब तक होगा अगर और होगा या नहीं होगा ये भी बता दें, ताकि हम इस बरसात से पूर्व हम अपने घरों की सुरक्षा के लिए सब सामूहिक रूप से मिलकर इस कार्य को, गधेरे की निकासी को कार्य को हम खुद ही कर सकें। जैसे हमने पूर्व में भी इस जल नाले को पूरे मलबे को हटाकर उसके जल स्रोत को सुचारू किया था पानी वहाँ पर, उसी प्रकार हम ये गधेरे की पानी की निकासी को भी अपने घरों की सुरक्षा के लिए ठीक कराने को संकल्प करते हैं। धन्यवाद। गांव वाले इकट्ठा होते तब खुद करते थे। आज इतना वो दैवीय आपदा आ गई कि आज हम सरकार के भरोसे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रहती है इस बात को लेकर के कि ये इसकी सफाई होनी है, जबकि सरकार द्वारा इतना जल के लिए और नालों के लिए इतना खर्च किया जा रहा है। क्या सरकार के लिए इतना खर्च नहीं कर सकती थी आज तक, जो हमको वहाँ से यहाँ तक आना पड़ा। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम सुपाकोट से आए हैं। मेरी उम्र 80 साल हो गई है। मुझे इसके लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। सरकार को शर्म की बात है। और गधेरे का मलबा भी आसपास के घरों में भी खतरा है। आने वाले समय में वो हमारे घरों में घुसेगा। अगर सरकार अभी भी नहीं कहती तो फिर जब तक ये सरकार नहीं, जब तक ये जन हानि वगैरह धन हानि नहीं होगी, सरकार के कानून में जून तक रहने वाले। सरकार कभी आती है? सरकार के लोग वहाँ पे? सरकार के लोग पहले आए थे, नोडल अधिकारी महोदय। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के नोडल अधिकारी गए थे, तो उसमें हो जाएगा कहा था, तब भी नहीं हुआ। और आज उसके बाद तो 6 महीने हो गए। 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया, किसी ने वहाँ की सुध नहीं ली। दैवीय आपदा के मामले में प्रशासनिक हिला हवाली से क्षुब्ध आपदा से प्रभावित ग्राम वासियों ने अब आर पार के आंदोलन का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, नमस्कार, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जनपद अल्मोड़ा के सोमेश्वर वैली में गत वर्ष 8 मई को अतिवृष्टि हुई थी और इस अतिवृष्टि से ग्राम सुपाकोट के प्राचीन नाला जो है जमींदोज हो गया था और गधेरे के मलबा और पानी आसपास के घरों में घुस आया था। तब से पूरे मामले में, इस दैवीय आपदा के मामले में टाल मटोल होती रही और अंततः आज दैवीय आपदा के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रभावित ग्रामीणों ने अल्मोड़ा मुख्यालय में गांधी पार्क में एकत्र होकर धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर
एक खुली सभा हुई और खुली सभा में यह निर्णय लिया गया कि अब ये देवी आपदा के मामले में जो हिला हवाली बरती गई है उसके खिलाफ आर पार का आंदोलन किया जाएगा, इस आंदोलन को जारी रखा जाएगा। सभा में सर्वसम्मति से इस देवी आपदा के मामले में हिला हवाली और संवेदनहीनता के खिलाफ जवाबदेही तय किए जाने की पुरजोर मांग की गई और देवी आपदा के इस मामले में संवेदनहीनता की पराकाष्ठा की निंदा की गई और सर्वसम्मति से तय किया गया कि जब तक देवी आपदा से क्षतिग्रस्त प्राचीन नौले की मरम्मत और गधेरे की पानी की निकासी का कार्य करने के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं की जाती है तब तक आंदोलन को जारी रखा जाएगा। और यह तय हुआ कि आगामी 13 मई से 2 दिन प्राचीन नौले के बाहर क्रमिक अनशन किया जाएगा और 15 मई से आमरण अनशन किया जाएगा। इधर प्रवासी आपदा प्रभावितों ने हल्द्वानी में सांसद अजय भट्ट से भेंट कर उनके आवास पर भेंट कर उन्हें इस दैवीय आपदा से अपने पैतृक आवासों को हो रहे खतरे से अवगत कराया और इस बाबत उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा। आज बृहस्पतिवार की सुबह सांसद पूर्व पर्यटन एवं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने डीएम को दूरभाष पर बात करी और उनसे टूक शब्दों में कहा कि दैवीय आपदा जैसे ऐसे संवेदनशील मामलों के प्रति प्रशासनिक हिला हवाली से सरकार की छवि खराब होती है, लिहाजा वे इस पूरे मामले का तत्काल समाधान कराएं और उनके द्वारा इस बाबत इसका त्वरित समाधान निकालने हेतु डीएम को एक पत्र भी जारी किया गया है।